अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास में हूं आपका टीचर सैयद। वक्त डिस्कस कर रहे हैं 9th मैथमेटिक्स को और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं जो कि लास्ट पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन के तकरीबन 4 पार्ट्स आई थिंक सो, और पहले जो 3 हैं वो एज कम्पेयर टू 4th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन आपसे ये कह दे कि यार ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, ये चैप्टर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं, तो मैं ये कभी नहीं कहता। उसके पीछे रीज़न ये है कि देखें, दो गत्तों के बीच में एक किताब दे दी गई है और वो सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर उसी में से आना है। तो इस बात को अगर कोई कह दे कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने क्या करना है कि उसकी भी कम तैयारी करनी है। ज़्यादा ना करिएगा, वो आपकी मर्जी है, पर कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। स्किपिंग इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशन। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी वही बात कह रहा है जो रिसेंट क्वेश्चंस ने कहा, सिंपलीफाई दी फॉलोइंग, यानी वहाँ तक सॉल्व करो कि आगे सॉल्व करने की गुंजाइश ना रहे। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। और एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जितने पिछले पार्ट्स हैं वो सारे अगर आते होंगे सारे क्वेश्चंस, तो आपको जल्दी समझ आएगी, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th मैथमेटिक्स फुल बुक। तो बेटर है कि आप सीक्वेंस में वीडियोस को फॉलो करें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो हमने देखा कि 25 लिखा है और मैंने पिछले क्वेश्चंस में ये सिखाया था कि अगर पावर हो तो हमें देखना है कि पावर के फ्रैक्शन में क्या लिखा है। तो नीचे लिखा है 2, यहाँ पावर की फ्रैक्शन में लिखा है 5, यहाँ पावर की फ्रैक्शन में लिखा है 4, यहाँ पावर की फ्रैक्शन में लिखा है 3। इसका मतलब ये हुआ कि 5 को किसी ना किसी की पावर 2 बना लिया जाए, 243 को किसी ना किसी की पावर 5 बना लिया जाए, 16 को किसी ना किसी की पावर 4 बना लिया जाए और 8 को किसी ना किसी की पावर 3 बना लिया जाए। जैसे मैं आपसे अगर कहूँ कि यार मुझे ये बताओ कि 4 अगर किसी की पावर 4 को किसी की पावर 2 बनाओ, तो आपको ये तो बड़ा इजी है, 2 की पावर 2। फिर मैं आपसे कह दूं अच्छा ये इजी है, तो मुझे बताओ 27 को किसी की पावर 3 बनाना है, तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 3 27 होता है। तो पावर बनाना आसान हो गया। यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है कि ये बना लो तो आसान है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, 9 क्लास है, स्टार्टिंग लेवल है सिंप्लीफिकेशन का, तो इसमें बुरी बात नहीं कि अगर आप स्लो करते हैं, कि स्टूडेंट क्या करते हैं एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं। जैसे 243 का एलसीएम लेना शुरू कर देंगे। आई एम नॉट डिसएग्री विद दैट, ठीक है। अगर आप 243 का एलसीएम भी लेना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग पे ही दिख जाएगा कि 2 पे तो डिवाइड नहीं होने वाला, ये 3 से डिवाइड होना शुरू होगा। तो एट द एंड बात वही निकलेगी। देखिए करके देख लेते हैं, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे 25 किसका स्क्वायर है, पावर 2 चाहिए ना, 5 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, लेकिन 4 की पावर 2 नहीं चाहिए, हमें किसी की पावर 4 चाहिए। तो मैं साथ साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा समझा दूँ ताकि आपको समझ ज़्यादा आए। ओके, तो हम 3 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 3 8 द 24, होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है, एंड 3 1 द 3, आगे कुछ नहीं बचा। 3 8 द 24 एंड 3 1 द 3, होपफुली ये क्लियर है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। 3 2 द 6, 8 में से 6 गए तो क्या बचा, 2 बचे। 8 में से 3 2 द 6, 8 में से 6 गए, 2 बचे, 2 1 21, 3 7 द 21। समझ है ना एलसीएम लेने का सिंपल तरीका, यानी कि 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। और राइट, आगे चलते हैं। 3 9 द 27, कुछ नहीं बचा, आगे चलते हैं। 3 3 द 9 0 एंड 3 1 द 3। इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5। देखिए 3 की पावर 5 ही बनी जो बटे में 5 लिखा है। अब समझ रहे ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हमें वो पावर बनानी है ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। सो लेट्स डू इट, सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल तरीके से इंशाल्लाह ये हो जाएगा। देखिए 25 है, किसी की पावर क्या बनानी है, 2। ये कहाँ से पता चलता है, पावर के बटे से, फ्रैक्शन से। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। ये जो पावर 3/2 है ये अपनी जगह पे से नहीं छेड़ा, मल्टीप्लाई का सिंबल। हूबहू वैसे ही 243 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 को 5 दफा 3 से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो 243 आता है। ये 3/5 अपनी जगह पे पावर। इधर आ जाइए, जो मैंने बात आपसे अर्ज की थी अभी अभी कि हम 16 को 4 का स्केयर भी तो लिख सकते हैं, 4 4 द 16, बट यहाँ पावर 4 है तो मुझे भी पावर 4 बनाना है। तो 2 की पावर अगर 4 लें तो 16 आता है, कैसे करके देख लीजिए। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16। सो 2 की पावर जो 4 होती है वो 16 ही होता है। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर है, मल्टीप्लाई। अब इसको किसी की पावर क्या बनाना है, 3। फिर वही बात, नीचे देखे क्या लिखा है, तो 2 की पावर जो 3 है वो क्या होती है, 8। तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे वाला स्टेप बहुत ईजी है। क्या करना है, पावर्स को ओपन कर देना है, यानी 5 की पावर क्या है 2, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है 3/2 से, ठीक है। फिर 3 की पावर क्या है
5 और ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है 3/5 से। नीचे आ जाते हैं, 2 की पावर क्या है 4 और ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है 5/4 से। ऑलराइट, और नीचे ये जो 2 की पावर 3 है ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है 4/3 से। ओके, अब कटिंग टाइम जिसमें हमें मज़ा आता है कि यार ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए 2 1/, यानी कि नीचे जो फ्रैक्शन लिखी है उससे कट जाएगा। ओके, ये 5 इस 5 से कट जाएगा, ये 4 इस 4 से कट जाएगा और ये 3 इस 3 से कट जाएगा। तो जो बचेगा उसे हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो क्या बचा, इधर ही लिख लेते हैं। ऊपर बचा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 बच गई मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या बच गई 3, 3 की पावर बच गई 3। ओके, नीचे आते हैं, 2 की पावर 5 बच गई, ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 बच गई, 2 की पावर 4 बच गई। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब 5 की पावर 3, 5 5 दा 25, 25 5 दा 125। ऑलराइट, ओके, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। ओके, ये मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, सो 2 की पावर 5, अच्छा 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो 5 + 4, 5 + 4 डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम। मैं कैलकुलेटर पकड़ता हूँ और मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि आपको आंसर में तसल्ली हो जाए और मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हमारा आंसर सही आ रहा है। लेट्स चेक दिस आउट के 125 × 27, दिस विल बिकम 3375, 3375। ओके, और 5 + 4 पावर क्या हो जाएगी 9। अब इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 4 होता है 16, 32 को 16 से मल्टीप्लाई करें तब भी वही आंसर आएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, 512, 512। यहाँ 2 की पावर 9 ले लें तो भी आएगा 512। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। होपफुली ये समझ आया। अगर कहीं थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, एक दफ़ा नोट करके एक दफ़ा खुद से जुबानी करिएगा और फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। दैट्स माई प्राइमरी सजेशन फॉर यू। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, पार्ट नंबर 2 करते हैं। इजी है, आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है पर टेढ़ा नहीं है, इसमें कोई खासी ऐसी बात नहीं है, बस आसानी से हो जाएगा। एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि क्वेश्चन आसानी से हो सके। वो क्या, देखिए पहली चीज़ ये है कि अगर हम इसको सिंपलीफाई करने लगे हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले इस बात पे जाना चाहिए कि क्वेश्चन को किन टर्म्स में लेके जाना है। टर्म्स मतलब जैसे 54 लिखा है तो मैं इसको किस टेबल में लेकर जाऊं, क्या मैं इसको 6 9 दा 54 लिख दूं तो भी ठीक है, 6 9 दा 54 हो सकता है। और फिर मैं ये देखता हूँ कि नीचे 9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 9 भाई साहब जो हैं ऊपर 6 9 आ जाएगा, तो 9 और 9 का आपस में कोई रिलेशन बन सकता है, नहीं बन सकता क्योंकि फिर 3 में जाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर वैल्यूज़ को 2 या 3 में ही ढूंढना है, या 4 में या 5 में या 6 में, डिपेंड करता है सिचुएशन में, जैसे हमने यहाँ पे भी किया। तो मैं अगर इसकी फॉर्मेशन में जाऊँ तो 6 9 दा क्या आएगा 54, मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, जी लिख सकते हैं। आगे आया मल्टीप्लाई। अगर कोई भी कोई चीज़ ऐसे लिखी हो, यहाँ n लिखा है यहाँ a लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि a किसके पावर इक्वल है 1/n के, यानी इसका मतलब है 1/, यानी अगर कहीं लिखा है 3 × 27 तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 27 1/3। ठीक है, इसके बाद 27 हमें पता है कि 3 की पावर जो 3 होती है वो 27 होता है। हमें ये भी पता है कि ये जो 3 है ये 3 भाई साहब मल्टीप्लाई हो जाएंगे किससे, इस 1/3 से, और उसके बाद ये कट जाएंगे तो क्या आएगा 3। इसका मतलब 3√27 का आंसर क्या आएगा 3। इस तरह की चीज़ें अगर हमें करनी आती रहेंगी तो हम अच्छे से सोल्यूशन कर पाएंगे। तो जो भी चीज़ यहाँ लिखी है इसका मतलब है 1/, वो इसका है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिखूँ 27 की पावर है 2x और इस होल के ऊपर पावर क्या है 1/3। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। 9 भाई साहब हैं तो क्या मैं 9 भाई साहब को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, x पावर जो पावर x + 1 है वो अपनी जगह पे, उसे नहीं हम छेड़ रहे, ना ही हमें छेड़ना चाहिए क्योंकि सेम आंसर बनाना है ना। सिर्फ 9 को लिख दिया 3 की पावर 2 प्लस, अच्छा 216। अगर आप 216 को सोल्यूशन की तरफ लेकर जाओ तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बन जाएगी 2 की पावर या किसी भी चीज़ की पावर, जैसे 216 लिखा है तो मैं इसको शॉर्टली अगर करना चाहूँ तो 2 पे जब डिवाइड करूँगा 2 1 दा 2, ये 2 1 दा 2 और 0 लगेगा एंड 2 8 दा 16। ठीक है, 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 216। उसके बाद आगे चलते हैं। मैं रुक इसलिए रहा हूँ कि आपको समझ आती रहे, बस उस सोल्यूशन के साथ चलूँ। उसके बाद 2 5 दा 10 और 2 4 दा यानी 2 4 दा 8। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद 2 2 दा 4, 5 में से 4 गए 1 बचा, 1 और 4 14,
यानी कि 2 7 दा 14 और 0। देखिए मैं एलसीएम ले रहा हूँ सिंपल वे में ताकि आपको समझ बस आ जाए। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो 2 10 दा 20, 21 में से 10 गए तो 21 में से 20 गए तो क्या बचा 1, 1 और 6 16, 2 8 दा 16, 0 बचा जी। 0 लगाना जरूरी होता है क्योंकि बड़ी वैल्यू है ना तो 0 लगता है, वो अब टाइम नहीं है, मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहता। 2 5 दा 10 पूरा हो गया, खत्म हो गया। 2 4 दा 8 खत्म। 2 2 दा 4, 5 में से 4 के 1 बचा, यहाँ 1 आ गया, 1 और 4 14, 2 7 दा 14। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब 27 2 पे नहीं जाता, किस पे जाता है 3 पे। सो 3 9 दा 27, उसके बाद 3 3 दा 9, उसके बाद 3 1 दा 3, ये 0 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो 216 की जगह पे हम लिख देंगे 2 की भी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की भी पावर 3। समझ रहे हैं ना बात को? आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। और आगे जो लिखा उसे वैसे ही लिखा रहने दिया, उसे नहीं हमने छेड़ा कि 3 की पावर क्या है जी 2x माइनस 1 है, उसे नहीं हमने छेड़ा क्योंकि पूरा क्वेश्चन जा ही जा रहा है 2 और 3 की फॉर्म में। तो मैं ये एरिया रेज कर दूं ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो और आप अच्छे से समझ पाएं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी इसी को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो थोड़ा सा इशू आ रहा है कि 6 किसी की पावर नहीं बनता। तो अगर मैं इसको वापस लेकर जाऊँ कि मुझे पावर ही बनानी है तो उसका आसान तरीका ये कि गलती ना हो, इसलिए हम 54 का बिना एलसीएम ही ले लेते हैं, ठीक है, ताकि गलती आए ही ना, जैसे हमने यहाँ पे गलती नहीं की। क्योंकि 6 9 से प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि 6 किसी की पावर नहीं बन रहा और मैं 2 की पावर चाहता हूँ। 2 की पावर यहाँ तो 4 बनेगी। अब मैं 4 को अगर लेकर चलता हूँ तो भी इशू आ रहा है। उसके बाद 3 की पावर अगर मैं देखता हूँ तो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 2 दा अगर मुझे पूछा जाए तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हो तो बात बन जाती। कैसे, वो मैं आपको समझाने लगा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा ध्यान दिया कि ये चीज़ बन रही है तो बना देते हैं। सो 2 2 दा 4, 5 में से 4 के 1 बचा और 1 और 4 क्या हो गए 14, ठीक है। सो 2 7 दा 14 क्या बचा जी 0। उसके बाद 3 भाई साहब आ जाएंगे, 3 9 दा 27 0 बचा, 3 3 दा 9 0 बचा एंड 3 1 दा 3 0 बचा, यानी कि 3 की पावर 3 हो गई और 2 मल्टीप्लाई। तो एलसीएम कुछ यूं बनेगा क्योंकि मैंने थोड़ा ध्यान दिया रुक के कि 6 किसी की पावर नहीं बनता तो क्वेश्चन कहीं गलत ही ना हो जाए। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, यानी यहाँ 2 की पावर है 1 मल्टीप्लाई, 3 की पावर है 3 मल्टीप्लाई, इधर आ जाते हैं। अब यहाँ का खेल थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखें 27 है तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 करके देख लीजिए, 3 की पावर 3, ठीक है। ऊपर जो लिखा है 2x मल्टीप्लाई 1/3, 2x और बाहर मल्टीप्लाई 1/3, इसे ऐसे ही अभी रहने देते हैं, छेड़ते नहीं है। अगर आप चाहें कि सर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ये कैसे, इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, इसकी फॉर्म बन जाएगी 2x/3, 2x बन दा 2x और नीचे क्या आ गया 3। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ओके, इधर भी देख लेते हैं। इधर क्या होगा, ये भी 2x + 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 से, यानी कि 2 अंदर x से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। तो इसका मतलब 3 की पावर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2x + 2। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आपको। ओके, प्लस इधर भी देख लेते हैं। अब ये 2 की पावर 3 अपनी जगह पे, 3 की पावर 3 अपनी जगह पे। इधर हमने क्या देखा कि ये जो 3 की पावर है ये 2x - 1 है। बस यहाँ तक हम पहुँच गए स्लो। अब एक एक स्टेप करके और समझ लेते हैं कि इसको और कितना बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पे हमें ये ज़रूर दिख रहा है कि जब हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x/3 से, तो ये 3 से क्या हो जाएगा कट आउट हो जाएगा। आई होप सो कि कोई डाउट नहीं है आपको यहाँ तक। चलें सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई और 3 की पावर 2x, यही बचा ना। एंड आई होप सो कि कोई डाउट नहीं है आपको। नीचे की तरफ पहले 2 वाली वैल्यू लिख लेते हैं, नहीं फिर आपको शायद समझ ना आए। 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x + 2, ओके, प्लस 2 की पावर क्या है, 2 की पावर है 3। अब ज़रा यहाँ रुक के समझिएगा पहले ताकि आपको परेशानी ना आए। देखिए 3 की पावर है 3, 3 की पावर है 2x - 1, यानी ये मैं इस पूरी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। बेसिस सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 2x - 1 और इसकी पावर क्या है +3। बात समझें आप। देखें अगर कहीं लिखा हो, मैं इधर साइड पे समझाने के लिए थोड़ा सा इरेज करके बता दूंगा आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं ये भी इरेज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर कहीं लिखा हो a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर 2n + 1, ठीक है, मान लेते हैं ये लिखा है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 2n ये है और 1n ये भी तो है, तो ये भी तो ऐड हो जाएगा और ये +1 जो आगे था वो आगे रहेगा।
यानी 2n प्लस n प्लस 1, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 3n प्लस 1। तो हूबहू अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये भी तो हो सकता है कि a की पावर 1 हो जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2n प्लस 2 से, तो क्या होगा, 2n तो अपनी जगह पे रहेगा, n वाला नहीं ऐड होगा। अब ये जो प्लस 2 है ये इस प्लस 1 में ऐड, बेसिस सेम है, 2n प्लस 2 प्लस 1, तो फाइनल चीज क्या बनेगी, a की पावर 2n 2 प्लस 1 3। समझ रहे हैं ना, तो दिस इज अलाउड। तो यहाँ पे वही होने लगा है, तो मैं थोड़ा सा इधर आगे ही फायदा उठा के लिख देता हूँ, 2 की पावर 1 2 की पावर 1। इसको भी जरा देख लेते हैं, चलें इसको थोड़ा आगे जाके देखते हैं ताकि दिक्कत ना आपको आए। 3 की पावर 3 लिखा रहने देते हैं और इधर भी 3 की पावर 2n लिखा रहने देते हैं। ऊपर को मैंने छेड़ा ही नहीं, किसी भी वैल्यू को जैसे लिखा था हूबहू वैसे ही छोड़ दिया। नीचे हमने क्या देखा, 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस प्लस 2 की पावर क्या है 3, 2 की पावर है 3, ओके। और इधर क्या है 2 की पावर, इधर 3 की पावर, अब इसको समझिएगा, 3 की पावर है 2x प्लस 3 माइनस 1। अगर कहीं लिखा हो प्लस 3 माइनस 1 तो इसका आंसर क्या आएगा, बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस, 3 में से 1 गए तो 2, यही आएगा ना। तो वही हुआ, इस पूरी चीज की जगह पे आ गया 2x, 3 में से 1 गए तो प्लस 2। होपफुली आपको सब क्लियर है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। ऊपर जो लिखा है मैं उसे छेड़ ही नहीं रहा, सिर्फ समझाने के लिए। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n। नीचे आ जाते हैं। अब हमने क्या देखा, यही इंटरेस्टिंग था जिस वजह से मैंने इसको ऐसा किया कि 3 की जो पावर है, ये मैं ब्रैकेट हटा भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 की पावर 2x प्लस 2, 3 की पावर 2x प्लस 2, तो ये तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं ना, थोड़ी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। हम भी यही करते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये पूरे का पूरा इससे कट आउट हो गया और इसकी जगह क्या आ गया 1, और ये जो बीच में प्लस है ये आ गया, देखिए ये पूरा पूरा कट हो गया और इसकी जगह पे क्या आ गया 1, प्लस ये फिर पूरे का पूरा कट हो गया और इसकी जगह पे क्या आ गया 2 की पावर 3। एंड आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ हम मूव ऑन करें ताकि हमारा क्वेश्चन हो सके। अब हमने देखा क्या कि यहाँ 2 की पावर 1 है, इसको लिखा रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ते। अब 3 के साथ सलूक करना जो भी करना है, तो जरा इसको समझ लीजिएगा जो मैं अब बताने लगा हूँ, ठीक है। ये दोनों तो 3 हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इनकी तो जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी जैसे हमने नीचे पावर को ऐड किया था 2x माइनस 1 प्लस 3, वही इधर होगा 2x प्लस 3 हो जाएंगे, 2x प्लस 3, ठीक है, ये पावर्स ऐड होंगी। और जो डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है 3, उसकी पावर जब ऊपर आएंगी तो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये माइंड में रखना है हमने। तो ये जब 3 भाई साहब ऊपर आएंगे तो प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, कि अगर कहीं लिखा हो ऐसे डिवीजन में लिखा है 3 की पावर, मान लेते हैं 3 की पावर लिखा है 2n, ठीक है, और नीचे लिखा है 3 की पावर n, खाली n लिखा है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्या आप कहेंगे सर ये जो पावर ऊपर आएगी ना 2n, ये माइनस हो जाएगी, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा 3 की पावर n। तो वही बात यहाँ पे भी कर रहा हूँ मैं कि ये जो ऊपर वैल्यूज थी इनकी पावर्स ऐड हो गई और ये जो नीचे पावर्स हैं ये ऊपर आ गए 3 से क्या हो गई माइनस। अब जो नीचे लिखा है, बाकी जो लिखा है वो एज इट इज, उसको नहीं छेड़ा, 1 अपनी जगह पे प्लस 2 की पावर 3 क्या होती है 8, सिंपल। ओके, बस सिंपल आंसर की तरफ हम जा रहे हैं। 2 की पावर 1 एज इट इज मल्टीप्लाई। अब यहां से समझिएगा ताकि कोई गलती ना बचे, ठीक। ऑलराइट, तो प्लस 2x जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, प्लस 2x माइनस 2x कट गए, तो फिर बचा क्या, जो बचा वही तो हमारा मेन खेल है। अब ये जो 3 है ये एज इट इज, और 3 में से 2 गए, प्लस 3 माइनस 2, प्लस 3 माइनस 2, तो बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, 3 में से 2 गए तो क्या बचा 1, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं, तो 2 की पावर 1 ये भी लिखने की जरूरत नहीं, और 3 की पावर भी क्या बची 1, वो भी लिखने की जरूरत नहीं, पावर लिखने की जरूरत नहीं है। और नीचे क्या बचा था 1 प्लस 8, 8 प्लस 1 क्या हो गए 9। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा स्पीड अप हो गया हूँ लेकिन होपफुली समझ आ रही होगी। 3 टू द 6 और नीचे क्या आया 9, दोनों एक ही टेबल पे नहीं जाते, 3 के टेबल पे जाते तो हैं, 3 टू द 6 एंड 3 3 द 9 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो सिंपलीफाई का मतलब था जहां तक हो सके हमने वहां तक इसको सॉल्व कर दिया। आई नो मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में अक्सर ऐसा हो जाता है, और मेरा मेन एजेंडा या मेन टेंशन ये होती है कि वही बातें बताऊं जो समझ में आए। कई दफ़ा क्वेश्चन शॉर्ट हो रहा होता है लेकिन उसमें मेथड वो लग रहा होता है जो मुझे अंदेशा होता है कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को समझ भी आएगी कि नहीं, क्योंकि जब हम 9th क्लास में थे तो कई चीज़ें समझ नहीं आती थी और टीचर अपना लेवल समझा के चले जाते थे, तो मुझे वो डर भी होता है साथ साथ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ईजी हो सके बताऊँ। हो सकता है कई लोगों को ये बोरिंग लगता होगा, यार ये तो पता है सर आगे बढ़ें, ये आता है हमें,
बट यार कुछ हमारे जैसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं, उन्हें भी साथ लेकर चलना होता है। तो 2 पार्ट्स रह गए हैं, लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्ट भी नहीं बनता, लॉन्ग भी नहीं बनता, वो बीच की चीज़ बन जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर कम आते हैं। बट क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 जो अभी हमने किया था वो लॉन्ग में आने के चांसेस काफ़ी ब्राइट होते हैं और इसके शॉर्ट में आने के चांसेस काफ़ी ब्राइट होते हैं, क्योंकि ये पहले भी पिछले सिलेबस की बुक थी जो चेंज नहीं हुई थी, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन था एज इट इज़। तो मिलता जुलता ही क्वेश्चन फिर आ गया है। हम इसको स्टेप वाइज करेंगे ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। देखिए बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि फ्रैक्शन में 3 लिखा है, इसका मतलब 216 जो है किसी की पावर 3 बनता होगा। 25 की पावर लिखी है फ्रैक्शन में 2, यानी 25 किसी की पावर 2 बनता होगा। तो मैं ये सजेशन दूंगा, वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर के लिए कैलकुलेटर पकड़ के ट्राइज करो कि यार हम 1 की पावर भी 3 लेके देखते हैं, वो तो 3 आएगा। 2 की पावर 3 लेके देखते हैं, वो तो 8 आएगा। 3 की पावर 3 लेके देखते हैं, 27 आएगा। 4 की पावर 3 लेके देखते हैं, 64 आएगा। 5 की पावर 3 लेके देखते हैं, 125 आएगा। सर 6 की पावर 3 लेके देखते हैं, 216 आएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। when you are having good practice in mathematics you will hopefully memorize it, the square of from 1 to 20, आपको 1 से 20 तक स्केयर याद होंगे और तकरीबन 15 तक क्यूब याद हो जाएंगे। सर क्यूब 15 तक हाँ हो जाते हैं याद प्रैक्टिस कर करके। तो बेटर यही है कि उस तरीके से किया जाए। लेकिन अगर किसी को डाउट हो तो वो बड़े ही आराम के साथ ना एलसीएम लेना शुरू कर दे 216 का। एट दी एंड वो भी वहीं पहुंचेगा 2 की पावर 3 या 2 की पावर समथिंग और 3 की पावर समथिंग, इस तरह करके वो घूम फिर के 6 की पावर 3 तक पहुंच जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? तो बेटर यही है कि मैं आपको डायरेक्ट वे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अब सीख लें। यानी कि 216 की पावर क्या है, 2/3। अभी ऐसे लिखा रहने दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई। 25 की पावर क्या है, 1/2। मैंने उसे भी नहीं छेड़ा क्योंकि इसकी पावर माइनस में है। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं यानी 0.04 को ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस पर हमने डिटेल से डिस्कशन की थी क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर जा रहा। स्क्वायर रूट अपनी जगह पे है क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर क्या है, 1/2। तो वो तो बड़े आराम से हम सॉल्व कर लेंगे, नॉट अ बिग डील फॉर अस, वी आर जीनियस नाउ या। सो लेट्स कंटिन्यू। अब मैं इसको सोल्यूशन की तरफ लेकर जाता हूँ। 16 को क्या मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, लिख सकते हैं, करके देख लीजिएगा। क्योंकि 6 की पावर 6 द 36, 36 6 द 216, करके देख लीजिएगा, तसल्ली हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक वैसे ही 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, इसकी होल पावर क्या है, 1/2, बाहर पावर है, ठीक है। 0.04 मैंने आपको सिखाया भी था, अगर किसी को वो पार्ट याद हो, मैंने डिटेल से बताया था, इसलिए मैंने कहा था रीसेंट लेक्चर देखे होंगे तो फायदा होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, 9th मैथमेटिक्स फुल बुक, क्लिक कीजिए, सीक्वेंस में वीडियोस को देखिए। तो इसकी जगह आ गया, तो मैंने ये बताया था कि हमने इसको काउंट कर लेना कि डॉट के बाद कितने जीरोज हैं, ठीक है। यानी डॉट को भी गिनना है और आगे जीरोस को भी गिनना है। तो डॉट 1 0 और 1 0, यानी 1 के साथ कितने जीरो लगेंगे, डॉट और ये जीरो, कितने जीरो हो गए, 2 जीरोस, बस बात खत्म। 3/2 जो पावर है वो अपनी जगह पे, और ये जो स्क्वायर रूट भाई साहब है ये अपनी जगह पे है। समझ रहे हैं ना आप? मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ सिंपली। ये एज इट इज थे, इसको ऊपर ले गए, पावर पॉजिटिव हो गई। इसको हमने सॉल्व कर लिया, सिंपलीफाई कर लिया कि 6 की पावर 3 हो गई यहाँ पे, 2/3 अपनी जगह पे। 25 की जगह लिख दिया 5 का स्क्वायर, 1/2 अपनी जगह पे है। इसकी जगह सिंबल नहीं तो खुद से डाल देते हैं मल्टीप्लाई का। 0.04 की जगह मैंने लिख दिया 4/100। आप इसे सॉल्व करोगे तो दोबारा यही आंसर आएगा, और इसकी पावर क्या है, 3/2। तो होपफुली यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू करते हैं। अब हमने क्या देखा कि और सिंपलीफाई करते हुए कि 3 की ये 6 की पावर ये जो 3 है और 5 की पावर ये जो 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है इनके बाहर जो पावर है उससे। ऑफ कोर्स ना, ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/3 से, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 से। तो होपफुली आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कहीं डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। अब आगे और सिंपलीफाई करेंगे तो 4 1 द 4, और 4 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 100। तो वो मैंने इसकी जगह डायरेक्ट ही लिख दिया कि इतनी तो अभी हमें ताकत आनी चाहिए मैथ्स में। और इसकी होल पावर क्या है, 3/2। कोई डाउट नहीं होगा होपफुली आपको। लेट्स कंटिन्यू। इसी तरह से चलते हुए ये जो पावर 3 है, या ये जो पावर 3 है ये 3 से कट गई, और ये जो पावर 2 है ये 1/2 से कट गई। तो फिर बचा क्या जी, जो बचा वही तो इंटरेस्टिंग है। अब जो बचा हमारे पास वो है 6 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर कुछ भी नहीं बची, तो 5 की पावर क्या हो गई, 1। आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर है, मल्टीप्लाई। यहाँ इंटरेस्टिंग काम है, 1 की पावर कुछ भी लें, 1 की कुछ भी पावर ले लो, आंसर क्या आता है, 1। और ये जो 2 है इसकी पावर सॉरी 25 है, मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको 25 है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2? 25 को क्या मैं लिख सकता हूँ 5 की, ये मैंने एक स्टेप थोड़ा स्लो कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। 25 की जगह क्या लिख दिया, 5 की पावर 2। अभी पावर 3/2 अपनी जगह पे, उसे नहीं छेड़ा। आगे चलते हैं।
6 का स्क्वायर लिखा रहने दो क्योंकि स्क्वायर रूट है, मुझे लग रहा है ये कुछ होगा। 5 की पावर 1 अपनी जगह पे है, 1 की पावर कुछ भी लें वही रहेगी। ये जो 5 की पावर 2 है ये किससे मल्टीप्लाई होगी? 3/2 से होगी ना? बिल्कुल होगी, क्योंकि बाहर पावर लिखी है 3/2। तो अब हमने क्या देखा कि ये जो 3/2 थी नीचे पावर, ये 2 इस 2 से कट आउट हो गया। तो जो बचा है ना उसे ज़रा लिख लेते हैं नीट करके। हमारे पास जो वैल्यू बची है वो कुछ यूँ है कि 6 की पावर है 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 1, इन दोनों को लिखा है, मल्टीप्लाई 1/5 की पावर, ये 2 से कट के पावर क्या बची जी? 3 बची। तो होपफुली यहाँ तक आपको सब क्लियर है। तो अगर मैं इसको सीधा करके लिखना चाहूँ ना तो इसकी शक्ल इस टाइम कुछ यूँ है कि 6 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है, और नीचे इकट्ठा ही, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना तो ऊपर सारे इकट्ठे आ गए, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं। 5 की पावर 1, नीचे क्या है? 5 की पावर है 3। ऐसी सिचुएशन है ना, खुद देख लीजिए, एक सेकंड के लिए पॉज कीजिए और देखिए क्या यही सिचुएशन है? सर झूठ तो नहीं बोल रहे, चीटिंग तो नहीं कर रहे, ऐसे ही है। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर है 6 की पावर 2, नीचे है 5 की पावर 3। तो ये जो पावर 1 है इस 3 के साथ क्या नीचे आगे माइनस नहीं हो जाएगी? पावर माइनस हो जाएगी। तो बचेगा क्या? जी हाँ, जो बचेगा वो है 6 की पावर 2 और नीचे है 5 की पावर 3 में से 1 गई तो पावर क्या बची? 2। और हम ये जानते हैं कि अगर कभी स्क्वायर रूट में लिखा हो 25 तो हम ये मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट में लिखा है 5 की पावर 2, तो हम कट करके डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, स्क्वायर काट देते हैं ना हम अक्सर जी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ यूँ होता है कि 25 की पावर है 1/2। स्क्वायर रूट का एक्चुअली मतलब ये होता है। हम क्या करते हैं, 5 की पावर 2 ले लेते हैं 1/2, ये जो पावर 2 है ये 1/2 से क्या होती है? मल्टीप्लाई, ये कट जाती है तो आंसर क्या आता है? 5। ये मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि अब आपको ये चीज़ें पता हैं। अब क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है और दोनों का स्क्वायर रूट है, तो ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या है? वो हमारा 6/5 फाइनल आंसर। अगर किसी को इसको थोड़ा सॉल्व करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं जो मैं अब बताने लगूँ। 6 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, आप इसे आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझ लीजिए, इन दोनों की पावर 2 है तो होल पावर क्या है? 1/2। ठीक है, ओके। अब इनकी दोनों की पावर्स को 1/2 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब पावर्स कट जाएंगी तो आंसर फाइनल क्या आएगा? 6/5, जो मैंने पहले बताया था। तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट के तौर पे भी आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखना बेहतर है कि हम इतना लंबा ना खींचें। ये सिर्फ खींचना पता किस लिए होता है? समझाने के लिए कि इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसकी कंसेप्चुअल सिस्टम समझ आना चाहिए। एक पार्ट रह गया तो मैंने बोर्ड उसके लिए नीट करना था, क्योंकि वो थोड़ा सा खींच जाएगा लंबा सा, तो उसमें लंबी कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने चाहा कि थर्ड पार्ट पूरा करवा के फिर फोर्थ पार्ट पूरा नीट क्लीन लिख दूं। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, लास्ट पार्ट है, जल्दी से सॉल्व आउट करते हैं और काफ़ी मज़ा आएगा इसको करने का। काफ़ी लेंथी हो सकता है ये, पर हम कोशिश करेंगे जितना ईजी और शॉर्ट किया जा सकता है। देखिए, इक्वेशन है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं इस पूरी इक्वेशन से, तो सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, जहाँ तक हो सकता है। ओके, तो एक एक करके स्टेप वाइज करते हैं। यानी पहले a की पावर 1/3 जो है ये मल्टीप्लाई होगी उस अगली पूरी वैल्यू से। समझ रहे हैं ना बात को जी? ये पूरी वैल्यू से पहले फर्स्ट वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई होगी और आगे वैल्यू है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो आपने टेंशन में नहीं आना, हम स्टेप वाइज करते जाएंगे, इंशाल्लाह वो खुद ब खुद सोल्यूशन आएगा। दूसरी वैल्यू क्या है? प्लस ये वाला प्लस, ठीक है, b की पावर 2/3, और ये भी पूरे का पूरा मल्टीप्लाई किससे होगा? ऑफ कोर्स अगली पूरी वैल्यू से, पूरी ब्रैकेट से, यानी a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। वो जो मैंने साइड पे लिखा है ना, वो मैं थोड़ी देर बाद आपसे सीखने के लिए कुछ डिस्कस करूंगा कि इस क्वेश्चन को करने का इंजीनियर्स का तरीका क्या होता है, या इंजीनियर्स इसको किस तरीके से करते हैं, उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, वो शॉर्ट करने में ज़्यादा तरजीह देते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब हमने करना क्या है, जो मेन एजेंडा है ना, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। देखिए, अगर हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे a की पावर है 1/3 मान लेते हैं, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, a की पावर है 1/2 और n की पावर है 3, मान लें ये सिचुएशन है, तो याद रखिएगा n पे कोई असर नहीं आएगा, सिर्फ a की जो पावर्स हैं वही आपस में ऐड होंगी, उन्हीं में जो भी सोल्यूशन होगा n पे कोई असर नहीं जाएगा। जब हम सॉल्व कर लेंगे a की जो भी इक्वेशन का आंसर बनता है, n भाई साहब को छेड़ेंगे ही नहीं, वो अपनी जगह पे रहेगा। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे मैं इसको और सिंपलीफाई करके आसान बताना चाहूँ, a की पावर 2 है मान लेते हैं, a की पावर ये अंदर भी 2 है, b है, b की पावर 3 है और n की पावर है 3, ये सिचुएशन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ a में ऐड होगा, 2 + 2 पावर्स ऐड हो जाएंगी 4, और बाकी किसी पे असर नहीं आएगा। तो a जब मल्टीप्लाई हो रहा है तब a पे फर्क पड़ रहा है, b मल्टीप्लाई होगा b पे होगा, n मल्टीप्लाई हो रहा है n पे असर आएगा, बाकी वैसे ही रहेंगे। ये बात यहाँ पे जाननी जरूरी थी, इसलिए मैंने स्टार्ट पे मेंशन कर दी। ऑलराइट, आगे चलते हैं।
ये 1/3 है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इससे, तो इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, यानी कि a मल्टीप्लाई हो गया इससे भी और इससे भी 2/3। होपफुली क्लियर है, ठीक है। माइनस ये वाला आया, a की पावर 1/3 किससे मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों वैल्यू से, यानी a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। a पहले इन बाई सब से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, ये प्लस आया, प्लस आ गया, a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 किससे मल्टीप्लाई हो रही है, b की पावर 4/3 से। तो होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, इट्स सिंपली गोइंग। ओके, आगे चलते हैं। मैं वो एरिया इरेज कर दूं ताकि आपको कोई परेशानी ना आए, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, और मैं एक एक स्टेप इसीलिए करवा रहा हूँ कि कोई गलती ना आए और आपको समझ पूरी आए। प्लस ये जो बड़ा वाला प्लस है, ठीक है, ये प्लस आ गया, थोड़ा नीचे करके लिखने लगा हूँ, चलिए आगे लिख देता हूँ ताकि आप ये ना कहें कि ये क्या है। b की पावर 2/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगी, b की पावर 2/3 इससे पहले मल्टीप्लाई होगी a की पावर 2/3 से। ओके, फिर b की जो पावर है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, बीच में क्या आ रहा है, माइनस, तो माइनस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई किससे हो गई, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 से। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर b की पावर 2/3 किससे मल्टीप्लाई होगी, आखिरी वैल्यू से, प्लस आ रहा है, प्लस प्लस प्लस, b की पावर हमारी क्या है 2/3 और ये मल्टीप्लाई किससे होने लगी है, b की पावर 4/3 से। लीजिए, लंबा झंडा बन गया, अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी ताकि ज्यादा लेंथी ना खिंच जाए। ओके, मल्टीप्लाई में एक रूल याद रखना है, मैं साथ साथ बातें बताता जा रहा हूँ। जैसे अगर कहीं लिखा हो 2/3 मल्टीप्लाई में याद रखिएगा, ठीक है, और ऊपर लिखा हो या इस तरह से लिख लीजिए कि पावर्स ने ऐड होना ना, तो मैं एलसीएम के तरीके से समझाता हूँ। लिखा 2/3 लिखा, 2/3 और 5/3 लिखा है, तो याद रखिएगा अगर बेसिस सेम है तो नीचे वैसी वैल्यू आ जाएगी और ऊपर वाली ऐसे ही ऐड हो जाएंगी, 5 + 2 7/3, 5 + 2 7 और नीचे जो लिखा हुआ एज इट इज। यहाँ पे वही बात डिस्कस होनी थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया a, बेसिस सेम है तो नीचे तो भैया 3 आएगा, तो 1 + 2, चलिए मैं एक स्टेप और कर देता हूँ समझाने के लिए, 1/3 + 2/3, यहाँ पे ये सोल्यूशन होगा। माइनस इनकी बात करते हैं, इधर भी a की पावर क्या है 1/3, a की पावर क्या है 1/3, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और b साथ ही वैसे ही लिखा रहेगा 2/3। क्लियर, होपफुली क्लियर होगा। अब ये क्योंकि a b अलग अलग हैं तो इनको तो वैसे ही लिख देंगे, इनका तो कोई सोल्यूशन बनता ही नहीं, इनको हम छेड़ेंगे ही नहीं, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। प्लस प्लस a को पहले लिखना है तो जैसे आदत पड़ी है वैसे लिखते हैं, a को पहले लिख लेते हैं और b को बाद में। ये भी सॉल्व नहीं होंगे, क्यों, ऐसे ही लिखे रहेंगे जैसे मैंने बताया था कि a में ऐड होगा और b में। ओके, आगे चलते हैं। ये जो माइनस भाई साहब है ये आगे, अब a ऐसे ही रहेगा, a को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ b पे सोल्यूशन जाएगा क्योंकि b से मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, यानी 2/3 + 2/3। होपफुली समझ आ रहा है, इट्स इजी। ओके, प्लस फिर b भी हैं तो ये तो ऐड होंगे, यानी 2/3 + 4/3। एंड आई होप सो कि यहाँ तक सब आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बेसिस सेम है, सॉरी फ्रैक्शन सेम है तो नीचे तो 3 आएगा क्योंकि दोनों में नीचे 3 लिखा है, एलसीएम की जरूरत नहीं। 2 + 1 क्या आ गया 3, माइनस, आई थिंक सो क्लियर है। इधर भी नीचे दोनों के 3 लिखा है तो नीचे तो 3 आएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। आप बेशक एक स्टेप और कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको ये वाला स्टेप, इसके बाद ये वाला स्टेप किया ना मैंने, तो आप अगर लंबा खींचना चाहें तो इसको ये वाला स्टेप कर सकते हैं, 1 + 1/3 2/3। ओके, ये जो 2/3 है ये अपनी जगह पे, प्लस ये भी अपनी जगह पे, इनका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं बन रहा तो इनको तो छेड़ेंगे ही नहीं। प्लस a की पावर, हाँ इनको भी नहीं छेड़ेंगे, 2/3, b की पावर 2/3 माइनस, हाँ a की पावर 1/3, b की पावर। ओके, अब दोनों के नीचे क्या है 3, 2 + 2 क्या बनता है 4। होपफुली क्लियर है, आगे चलते हैं। प्लस b, दोनों के नीचे क्या लिखा है 3, 4 + 2 6। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं आपको। अब हम एक दफा ना स्लो होकर थोड़ा देखते हैं कि कोई चीज कटिंग हो रही है क्या, कोई चीज मैच कर रही है जिसको हम कट कर सकते हैं। मान लेते हैं हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं माइनस वाली वैल्यूज पे, सिर्फ माइनस वालियों पे ध्यान देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि -a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, क्या ये प्लस में कहीं लिखा है, मेरा ध्यान सही जा रहा है, देखो a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में है तो ये कट जाएंगे। अच्छा ये तो कट गया, माइनस वाला और क्या बचा जी, ये बचा, इसको भी जरा देख लेते हैं। -a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, ये भी एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में है ना, तो जोड़ा बन गया ना यही में फायदा होता है, इक्वेशन जब लंबी खिंच जाती है यही फायदा होता है। ये भी कट गया इसके साथ
क्योंकि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस। तो बचा क्या जी, जो बचा है उसे ज़रा लिख लेते हैं। बचा है ए की, अच्छा ये 3 से कट गया तो क्या बचा, सिर्फ ए बचा। कटिंग हो गया, सिंप्लीफिकेशन में यही होता है, कटिंग हो गया, एंड पे छोटी सी चीज़ बचती है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, ये भी काट रहे हैं, 3 1 3 3 2 6, यानी सारी कटौती होने के बाद जी, कटिंग होने के बाद ये सिर्फ ए बचा और उधर बचा जी बी का स्क्वायर, दैट्स इट। इतनी लंबी क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर बचा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अब आप कहेंगे कि स्टार्ट पे मैंने एक बात की थी इस चीज़ की। देखिए, मैंने जब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा ना, डस्टर इस साइड पे पड़ा है, तो मुझे एक चीज़ दिखी, ये नोट ज़रूर कर लीजिएगा कि ये तो फॉर्मूला बनता है अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। ये जो इक्वेशन है ना हमारी, ये अगर ए कंसीडर में कर लूँ और इसको बी कंसीडर कर लूँ, इस पूरी चीज़ को ए प्लस बी, तो एक्चुअल में एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसकी फॉर्मेट चेन कुछ यूँ होती है कि माइनस ए बी बीच में आ जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर एंड पे। तो अगर मैं कंसीडर करूं कि ए ये है हमारा और बी ये है हमारा, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो अगर मैं फॉर्मूला ओपन करूं तो क्या ये वही चीज़ नहीं बनती? मैं करके दिखाता हूं ताकि आप समझ पाएं मैं क्या कह रहा हूं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये एक फॉर्मूला है, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी बिना पावर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, डोंट वरी। अगर कोई समझना चाहे तो समझ ले, ना समझना चाहिए तो वीडियो को बस पॉज करें या स्टॉप करें, नोट करें और प्रैक्टिस करें। छोड़े इस चीज़ को जो मैं करवाने लगा हूँ। मैं सिर्फ उनको करवा रहा हूँ जो थोड़ी तजस्सुस रखते हैं, जो मेरे जैसे हैं थोड़े से, या थोड़ा सीखते हैं, कोई नई चीज़ करते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ए की जगह पे लिखा है ए की पावर 1/3 उसका क्यूब, प्लस बी की जगह लिखा है 2/3 उसका क्यूब। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या वही नहीं बनता? अब सॉल्व का मतलब ये है कि पावर के बिना पहले इनको लिखो। ये जो बाहर पावर लिखी है, ये जो बाहर मैंने पावर 3 लिखी है, ये जो पावर 3 लिखी है, a प्लस बी लिखो तो a की जगह आएगा a की पावर 1/3 प्लस, और b की जगह आएगा b की पावर 2/3। उसके बाद क्या करो, a का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर लो, 1/3 इसका स्क्वायर लो, फिर माइनस लिखो, a की जगह वैल्यू जो लिखी है वो लिखो 1/3, और b की जगह जो वैल्यू लिखी है फिर वो लिखो, b की जगह क्या लिखी है, b की पावर 2/3 प्लस प्लस, और फिर b की जगह वैल्यू जो लिखी है, क्या लिखी है, b की पावर 2/3, इसका भी स्क्वायर लो, स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा बिना पावर के, पहले ए प्लस बी, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या वही चीज़ बनती है कि नहीं, बस ये बात है, ठीक है। तो अब ये सोल्यूशन होने लगा, ए की पावर है 1/3 प्लस बी की पावर है 2/3। मैं थोड़ी सी स्पीड में रफ्सा करवा दूँ ताकि बस अपना आइडिया दूँ और साइड पे हो जाऊँ। पावर सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होती है, यानी ए की पावर क्या हो गई 2/3। मैं मार्कर चेंज कर लूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ओके, तो a की पावर क्या होगी 2 1 2 और नीचे आ गया 3 माइनस, a तो वही रहेगा क्योंकि a और b आपस में कुछ होते ही नहीं, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं, 1/3, b की पावर भी क्या आ गई 2/3 प्लस 2 टू द b की पावर आ गई 4/3। तो अगर आप इस हिस्से को देखें, क्या ये क्वेश्चन ही नहीं बन रहा? मैं अभी जरा देख लेता हूँ, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लिखा हो, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा a की पावर 1/3 की पावर 3। चले मैं इस चीज को, ये जो लिखा है ना, मैंने कहा कि ये आंसर बनेगा, इसको मैं करके दिखाता हूँ। सर क्या कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं, सॉरी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ सीखना चाहे तो कर लें। एज वी गोट a की पावर 1/3 की पावर 3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। मैंने अब जो बोला है ना उसका मतलब समझ लीजिए पहले, कि हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमने देखा कि एज वी नो दिस फॉर्मूला, अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखी है, इस फॉर्म में, सॉरी ये क्वेश्चन है, ठीक है, और हम इसको दोबारा तोड़ देते हैं, a प्लस बी इसका स्क्वायर बना लेते हैं, प्लस इसका भी स्क्वायर बना लेते हैं, माइनस, और इन दोनों को लिख देते हैं, यानी a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये चीज किसके इक्वल होगी, ये चीज इसके इक्वल होगी, यानी ये स्टेप किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यहीं कहीं लिखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको पता है ना ये चीज किसके इक्वल है, आपको पता है ये a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो मैंने भी वही किया कि ये चीज मिली थी, इसको पकड़ के a को लिखा उसका क्यूब प्लस b को लिखा उसका क्यूब। समझ रहे हैं? अब इसका सोल्यूशन क्या वही बनता है जो हमारा बन रहा है, कर लेते हैं चेक। तो a की पावर क्या है 1/3, 3 से मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस b की पावर है 2/3, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो 3 से कट गया, 3 से कट गया, क्या बचा, a की पावर 1 प्लस, बीच में प्लस आ रहा है जी, प्लस b की पावर क्या आएगी,
बी का आएगा स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओहो, तो यहाँ मैंने गलती कर दी, ये प्लस नहीं लिखा या सॉरी, सेम आंसर बन रहा है यार, प्लस बी का स्क्वायर। देखा, गलती निकल ही आई। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर कहीं कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। मकसद समझ आ गया होगा बताने का, कि मकसद ये था कि इसको डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है जिससे इंजीनियर करते हैं। देखो कितना शॉर्टकट है। और अगर वो नहीं भी आया तो इट्स ओके, हमने सिंपल मेथड यूज किया जिससे हमारा आंसर आ गया। कहीं भी कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है प्लेलिस्ट का, उसे फॉलो कीजिए, आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज क्लास।